हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग प्रोसेस प्लानिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट और आसान भी है। जैसा कि आपको पता है कि इस पूरे सब्जेक्ट में हमको पढ़ना क्या है, प्रोडक्शन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि किसी रॉ मटेरियल के मदद से, मतलब जो भी कच्चा माल है, उसको हम लोग अलग अलग तरह के प्रोसेसिंग करके कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसको हम लोग फिनिश प्रोडक्ट कहते हैं। और फाइनली उस फिनिश प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में सेल आउट करेंगे और वहां से हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाने में आपको काफी ज्यादा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और उसी चीज को हम लोग यहां पर पढ़ाई करेंगे प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर। तो यूनिट 1 में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे कि प्रोसेस प्लानिंग क्या होगा। क्लियर एकदम हो गया। प्रोसेस कहने का मतलब होता है कि किसी भी रॉ मटेरियल को आप किसी भी तरह से कन्वर्ट करके कोई फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रोसेस कह रहे हैं। प्लानिंग कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं, उसको बनाने से पहले उसका सारा प्रक्रिया आप अगर कर ले, योजना बना ले रहे, तो वो प्लानिंग के अंदर हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम एक बड़ा सा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना खोले। क्लियर हो गया। ऑलरेडी आप देखे होंगे कि भारत में बहुत सारा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इवन बहुत सारे देश का बड़ा बड़ा प्लांट भी यहां पर लगा हुआ है। पर आप भी चाहते हैं कि हम भी एक ऐसा कार बनाए जो मार्केट में आके एकदम धूम मचा दे। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहला कार मैन्युफैक्चरिंग मत कीजिए। सबसे पहला आप इंडिया का या जिस देश में भी आप अपना कार को बेचना चाहते हैं, वहां के मार्केट का एनालिसिस कीजिए। पूरा उस मार्केट को अच्छे से स्टडी कीजिए कि जहां पर हम अपने कार को बेचना चाह रहे हैं, वहां का कस्टमर किस तरह का कार का रिक्वायरमेंट चाहता है। जैसे आप नोटिस करेंगे, कभी पूरी दुनिया में हर एक कंपनी ये चाहती है कि पॉल्यूशन कम से कम हो। तो आप जो कार बनाएंगे उसमें आप क्या करेंगे, ना तो आप पेट्रोल से बना रहे हैं, ना तो आप डीजल से बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना रहे हैं। मतलब आप चाह रहे हैं कि अभी देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारा ऐसा कार है जो या तो इलेक्ट्रिकल से चल रहा है, या तो पेट्रोल से चल रहा है, या तो डीजल से चल रहा है। तो आप वहां पर दिमाग लगाएंगे कि हम ऐसा एक कार बनाएंगे जो इलेक्ट्रिकल से भी चल सके, और अगर जरूरत पड़े तो उसको हम लोग पेट्रोल पर भी रन करवा सके। क्योंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तो आप इस तरह का करें, क्योंकि जहां चार्जिंग पॉइंट है वहां पर तो आसानी से आप अपने कार को चार्ज कर सकते हैं। पर अगर आप कोई रिमोट एरिया में चले गए तो वहां चार्जिंग का प्रॉब्लम होगा, तो वहां पर आप क्या करें, आप पेट्रोल की मदद से चला सकते हैं। तो ये प्लानिंग आप कर लिए कि मार्केट में ऐसा कार नहीं है, तो ये पहला प्लानिंग हो गया। दूसरा, आप देखेंगे कि यहां का जो कस्टमर है वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना चाहता, मतलब बहुत कम पैसा भी नहीं देना चाहता और बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं देना चाहता। जैसे टाटा नैनो बनाई तो उसका कॉस्ट प्राइस काफी कम था, और हम लोग का जो सोसाइटी है ना, ऐसा सोसाइटी है कि हम लोग ज्यादा दिखावा करते हैं। तो हम लोग अगर अपने घर में नैनो कार रखेंगे तो हम लोग का वो स्टेटस सिंबल है कि बहुत गरीब है इसलिए ये नैनो कार रखे। तो बहुत सारा जो मार्केट है, मतलब इंडिया का जो कस्टमर है, वो ये सोच के भी वो नैनो कार को नहीं खरीदा। तो ये भी ध्यान देना कि बहुत लो कॉस्ट भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर कॉस्ट लो होगा तो उसमें मटेरियल का क्वालिटी भी क्या होगा, कम होगा। बहुत हाई भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर बहुत हाई रहेगा तो जो रिच पर्सन है वही आपके कार को खरीद सकता है। तो ना तो लो रखना, ना तो हाई है। तो ये देखिए फिर एक प्लानिंग बन गया कि हम अपने कार को ऐसा रेट में रखेंगे कि एक मीडियम फैमिली वाला भी उसको खरीद सकता है। ठीक। दूसरा, हम लोग के यहां जो कस्टमर है वो ज्यादा प्रोडक्ट क्या होता है, लुक के हिसाब से खरीदता है। उसको अंदर में क्या दे रहे उससे उसको कोई खास नहीं मतलब होता है। इसका मतलब आपका डिजाइनिंग बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, चाहे एक्सटर्नल डिजाइनिंग हो या अंदर का डिजाइनिंग। तो ये फिर एक प्लानिंग बन गया। फिर आप देखेंगे कि इंडिया का कस्टमर जो है वो सेफ्टी पर भी ध्यान देता है, तो सेफ्टी पर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो ये सब कुछ प्लानिंग करके ही हम अपने कार का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो यही सब कुछ आपका प्रोसेस प्लानिंग के अंदर आ गया। मान लीजिए कार बनाने में आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, आपको बिस्किट बनाना ही है, तो बिस्किट भी बनाना है। तो ऑलरेडी बिस्किट का बहुत सारा कंपनी यहां इंडिया में काम कर रही है, पर आपको चाहिए कि हम भी अपनी कंपनी को रन कराएं। तब आप क्या देखेंगे, तो आप वहां पर देखेंगे कि हर बिस्किट में क्या चीज का कमी है जो हम अपने बिस्किट में डाल सकते हैं। तो करने से, मतलब प्रोडक्ट बनाने से पहले अगर आप सारी चीज को क्या करते हैं, योजना बना लेते हैं, तो इसी को हम लोग यहां पर प्लानिंग कहते हैं। क्लियर एकदम हो गया। तो देखिए यहां क्या कह रहा है कि प्रोसेस प्लानिंग जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रोसेस और प्लस प्लानिंग। जैसे आप अगर डिप्लोमा कर रहे हैं
तो आपको एक अच्छा जेई बनना है, और अच्छा जेई आप एक दिन में नहीं बन सकते। तो आप क्या किए, थर्ड सेमेस्टर से ही प्लानिंग कर रहे हैं कि हम किस किस सब्जेक्ट पर किस तरह से मेहनत करेंगे, किसको अच्छा करते जाएंगे कि फाइनल सेमेस्टर जाते जाते मेरा इतना अच्छा पेपर हो जाए कि हम 1-2 साल के अंदर ही इंडिया का बेस्ट जॉब ले ले। तो ये भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, और उसके लिए आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, वो प्रोसेस के अंदर आ गया। क्लियर हो गया? तो प्रोसेस प्लानिंग 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्रोसेस और प्लस प्लानिंग। प्रोसेस किसको कहते हैं? तो कहता है कि प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। प्रोसेस कहने का मतलब होता है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। किसको कन्वर्ट करते हैं? तो रॉ मटेरियल को। किसको कन्वर्ट करते हैं? रॉ मटेरियल को। किस रूप में? तो फिनिश प्रोडक्ट को। बात समझ में आ गई? जैसे आप रोटी बना रहे हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, आटा आपके लिए रॉ मटेरियल हो गया, फिर उसको क्या करते हैं, पानी के साथ मिक्स करके उसको बना लेते हैं और फिर उसका रोटी बनाते हैं। तो ये रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाना, तो वो आपके लिए क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। प्लानिंग का मतलब क्या हो गया कि प्लानिंग इज एन एक्टिविटी। प्लानिंग क्या है? एक एक्टिविटी है। वी परफॉर्म बिफोर टेकिंग एक्शन, मतलब काम करने से पहले आपको प्लानिंग करना है। ऐसा नहीं कि काम कर लिए और तब प्लान बना रहे कि ना ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, आपका रॉ मेट मतलब आपका जो कॉस्ट लगा है, अगर आपका प्लानिंग प्रॉपर नहीं किए, बिना प्लानिंग का आप बना रहे हैं, तो हो सकता है उसमें प्रोडक्ट बनाने में समय भी ज्यादा लग जाए, कॉस्ट भी ज्यादा लग जाए, और उसका अच्छा से आपको जो है वापस प्रॉफिट नहीं मिल पाए। तो इसलिए बोलता है कि प्लानिंग एक ऐसा एक्टिविटी होता है, मतलब एक तरह का मेंटल एक्टिविटी है जिसमें हम काम करने से पहले एक पूरा का पूरा सीक्वेंस बना लेते हैं, एक पूरा का पूरा योजना बना लेते हैं। तो यही चीज यहां पर बताना चाह रहा है कि प्लानिंग इज एन एक्टिविटी। प्लानिंग एक तरह का एक एक्टिविटी है जिसमें वी परफॉर्म बिफोर टेकिंग एक्शन, काम करने से पहले हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं। आगे कह रहा है प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु हैज टू डू इट। प्लानिंग क्या बता रहा है कि प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो प्लानिंग इज ए डिसाइडिंग इन एडवांस, मतलब काम करने से पहले आप डिसाइड कर लेते हैं कि हमको करना क्या है, व्हाट टू डू, करना क्या है। तो हमको एक बड़ा सा फैक्ट्री खोलना है, किसका, कार मैन्युफैक्चरिंग का, तो ये मेरा प्लानिंग हो गया। हाउ टू डू, कैसे उसको करेंगे। मान लीजिए मेरे पास पैसा भी बहुत है और हम चाहते हैं कि हम इंडिया के मार्केट में अपना बेस्ट कार को यहां पर सेल आउट करें, तो मेरा तो प्लानिंग बन चुका है कि हमको कार मैन्युफैक्चरिंग करना, व्हाट टू डू, हमको करना क्या है ये हमको पता चल गया, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अब हाउ टू डू, हम इसको करेंगे कैसे, व्हेन टू डू, कब हम लोग इसको करेंगे, एंड हु हैज टू डू इट, और किस तरह से या कौन उसको करेगा। ये सारी चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं, प्लानिंग कह रहे हैं। एकदम क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग इसके डिफिनीशन पार्ट्स में, इसके डिफिनीशन पार्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है, कि प्रोसेस प्लानिंग होता क्या है। देखिए सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया एकदम है, इसलिए आपके लिए क्या कर रहे हैं, एकदम इजी लैंग्वेज में कंटेंट बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और उसके कारण थोड़ा बहुत आपका समय लग रहा है, पर हम चाह रहे हैं कि जो भी कंटेंट आए इतना जबरदस्त आए कि एक बार पढ़िए, एक बार में ही आपको समझ में आ जाए। अच्छा, इसका एक और क्या है, बहुत सारा कोई स्पेशल बुक नहीं लिखा गया है कि डायरेक्ट आपको कंटेंट मिल जाएगा। बहुत सारे चीज को पढ़ने के बाद आपके लैंग्वेज में किस तरह से आपको समझ में आ जाए, उसको कन्वर्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है, तो थोड़ा सा आप इसमें बर्दाश्त करेंगे। हम आपका बेस्ट कंटेंट के साथ आपको पूरा का पूरा लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस प्लानिंग का डिफिनेशन क्या कह रहा है, तो प्रोसेस प्लानिंग इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग। मतलब अगर ऑब्जेक्टिव में आए कि मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग का दूसरा नाम क्या है, तो आप प्रोसेस प्लानिंग दे सकते हैं। और मटेरियल प्रोसेसिंग, या इसको मटेरियल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। अब देखिए यहीं से पकड़ में आ गया कि प्रोसेस प्लानिंग को क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, मतलब जिस चीज को आपको बनाना है उसको बनाने से पहले जितना भी आप योजनाएं बना ले रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, वही आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग या प्रोसेस प्लानिंग के अंदर आ रहा है। आगे कह रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, द रिक्वायर्ड प्रोसेस नीड टू बी प्लान। मतलब अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले आप क्या करें, प्लान कर लीजिए। जैसे आप नोटिस करेंगे कि अगर आप लोग को अपने कॉलेज में सरस्वती पूजा करना है तो आप तुरंत सरस्वती पूजा नहीं करते,
आप सरस्वती पूजा के 10-20 दिन पहले क्या करते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं। प्लानिंग क्या करते हैं कि हमको किस तरह से सरस्वती पूजा अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। इसका मतलब है कितना पैसा का कलेक्शन किधर से आएगा, क्या क्या हम एक्टिविटीज उसमें करेंगे, कैसे हम पंडाल बनाएंगे, पंडित जी को किस तरह से हम लोग बुलाएंगे, पूजा करवाएंगे, फिर उनको विदा कराएंगे, फिर जो भसान मूर्ति का होगा वो किस तरह से करेंगे। तो देखिए एक पूरा प्लान बनाए तभी आपका वो जो फंक्शन है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाएगा। तो यही चीज यहां पर बताना चाह रहा है कि फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, द रिक्वायर्ड प्रोसेस नीड टू बी प्लान। आप बिना प्लानिंग किए हुए अगर बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या होगा, हो सकता है कि जो प्रोडक्ट बने वो मार्केट में अच्छा से आपका सेल आउट नहीं हो, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं हो, पता चले कि जो बनाने में खर्च आ रहा है वो कहीं गुना ज्यादा रहा और मार्केट में आप उसको सेल आउट करने जा रहे हैं तो आदमी खरीद ही नहीं रहा है क्योंकि वो उतना कॉस्टली है। तो इसलिए आप प्लानिंग करके ही कोई प्रोडक्ट को सेल आउट करिए। आगे कह रहा है प्रोसेस प्लानिंग डेवलप ए डिटेल प्लान ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट। मतलब प्रोसेस प्लानिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो प्रोसेस प्लानिंग क्या करता है, एक डिटेल प्लान बना देता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का। आगे कह रहा है एन इफिशिएंट, मतलब जो कुशल हो या जो समय पर काम कर दे, तो एन इफिशिएंट एंड इकोनॉमिक प्लानिंग लीड द फर्म, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, टुवर्ड सक्सेस। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करके अपना कुछ भी काम करता है, जैसे भारत सरकार भी क्या करती है, अगर कोई रोड बनाना रहता है, कोई प्रोजेक्ट बनाना रहता है, तो उस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले क्या करती है, प्लानिंग करती है। प्लानिंग ये करती है कि अगर ये हम रोड बना रहे हैं तो इससे भारत के अर्थव्यवस्था में क्या इसका योगदान होगा। तो आप नोटिस करेंगे कि वैसे वैसे प्रोजेक्ट पर भारत सरकार ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है जिससे कि भारत जो है वो और ज्यादा डेवलप हो सकता है। जो यहाँ के आदमी लोग हैं, जो भी यहाँ के सिटीजन सब है, उसको कितना सुविधा मिल सकता है, उसके आधार पर वो प्लानिंग करते हैं। उस पूरे प्लानिंग में वो देख लेते हैं कि उस प्रोजेक्ट को करने में खर्च कितना आएगा, कितना कॉस्ट लगेगा, कब तक बन जाएगा, किसको वो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम दे। तो आप देखिए भारत सरकार भी वो काम करती है, उसी तरह हर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम करती है। इवन आपके यहाँ भी आपके मम्मी पापा भी हर चीज में वो प्लानिंग करके ही काम करते। तो यही चीज यहाँ बताना चाह रहा है कि अगर आपका जो प्लानिंग है वो इफिशियंट है, मतलब बहुत अच्छा है, साथ ही साथ इकोनॉमिक भी होना चाहिए। आप कार बनाने का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल दिए और कार बना रहे और पता चला उस कार का दाम 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, तो एकदम क्लियर है कि उसको जो खरीदेगा वो एकदम लिमिटेड कस्टमर होगा और पता चलेगा साल में 1-2 कार आपका बिक रहा है, तो उससे आपका कंपनी बैठ जाएगा। आप ऐसे कार का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सेल आउट हो रहा है। तो वही चीज ये बताना चाह रहा है कि एक प्लानिंग कैसा होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ इकोनॉमिक होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब कम से कम खर्च उसमें आए। ठीक, तो एन इफिशिएंट एंड इकोनॉमिक प्लानिंग लीड द फर्म, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, टुवर्ड सक्सेस। मतलब अगर अच्छे से आप प्लानिंग किए हुए हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की ओर आसानी से बढ़ सकता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये डिफिनेशन पार्ट है प्रोसेस प्लानिंग। देखिए इस पूरे मैनेजमेंट में आपको डिफिनेशन 1-2 एक्स्ट्रा जरूर बताएंगे। इवन आप भी एग्जाम में 1-2 डिफिनेशन जरूर लिखिएगा क्योंकि टीचर चाहता है कि हमको 2-3 डिफिनेशन मिले। ठीक है, तो पहला एक ये डिफिनेशन हो गया। दूसरा हम लोग आएंगे, दूसरा डिफिनेशन क्या कह रहे हैं कि प्रोसेस प्लानिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ determination of the method by which a product is to be manufactured economically and effectively। मतलब क्या कह रहा है कि प्रोसेस प्लानिंग क्या है, तो एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं ऐसा मेथड जिससे कि जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बने, इकोनॉमिकली बने, मतलब ज्यादा खर्च नहीं उसमें आए बनाने में। क्योंकि देखिए प्रोडक्ट को बनाने में अगर खर्च कम आएगा और अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब अच्छा प्रोडक्ट बनाना और उसमें खर्च आपको कम रखना है या कम आए, तो उसको अगर मार्केट में आप सेल आउट करेंगे तो वो जल्दी जल्दी बिकेगा। अगर आपका
प्रोडक्ट ही बहुत कॉस्टली बन गया तो आपको मार्केट में जो बेचिएगा तो वो तो थोड़ा हाई कॉस्ट में बेचिएगा, तो उससे क्या होगा, उसका सेल आउट पर असर पड़ता है। इसलिए बोलता है कि प्लानिंग में हम लोग करते क्या है, या प्रोसेस प्लानिंग में क्या करते हैं, तो हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कौन से मेथड से प्रोडक्ट को बनाया जाए, और ये ध्यान रखते हैं कि वो प्रोडक्ट बनाने में इकोनॉमिकली हो, और साथ ही साथ जो निश्चित समय दिया गया है, जो प्रोसेस हम लोग उसमें कर रहे हैं वो बेस्ट होना चाहिए, इसलिए इफेक्टिवली। एकदम क्लियर है। आगे कह रहा है कि प्रोसेस प्लानिंग डिटरमाइन द मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन और एक्टिविटी। क्या कह रहा है कि प्रोसेस प्लानिंग में हम लोग बस यही फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा प्रोसेस हम करें किसी प्रोडक्ट को बनाने में, कौन सा ऑपरेशन करें जो मेरा क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। क्लियर एकदम हो गया। ए प्रोसेस प्लानिंग इज मेनली कंसर्न विद, मतलब प्रोसेस प्लानिंग में जो मेन चीज ध्यान दिया जाता है वो क्या दिया जाता है कि डिटरमाइनिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज करें, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, किस किस तरह से काम करें, पहले जैसे रॉ मटेरियल को मंगाए, उस रॉ मटेरियल से थोड़ा सेमी फिनिश प्रोडक्ट बनाए, फिर उसको आगे भेज दिए, फिर उसको आगे भेज दिए, फिर उसको आगे भेज दिए। जैसे कि मान लीजिए हमको कार बनाना है, तो कार बनाने के लिए सबसे पहला हमको क्या करना है, सीट मेटल ले आना है, मतलब चदरा ले आना मेटल का। फिर उसको क्या करेंगे, उसको भेज देंगे स्ट्रक्चर सेक्शन में, वहां पर क्या होगा, प्रेस करके स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा। फिर उसको क्या किया जाएगा, अलग अलग उसमें स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारा कंपोनेंट को फिट किया जाएगा। क्लियर हो गया। फिट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, और भी उसमें इंजन सबको असेंबल करेंगे। इंजन सबको असेंबल करने के बाद क्या करेंगे, या इंजन को असेंबल करने से पहले उसको पेंटिंग सेक्शन में भेज देंगे जहां उसका कलरिंग होगा। फिर उसमें इंजन एसेसरीज सबको असेंबल करेंगे, और फाइनली मेरा जो है वो कार मैन्युफैक्चर होके आ जाएगा। तो प्रोसेस प्लानिंग में जनरली हम लोग क्या करते हैं, तो डिटरमाइनिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किस मेथड से बनाना है वो हमको पता चल गया, कौन कौन सा इसमें ऑपरेशन करना है, कौन कौन सा इक्विपमेंट लगाना है, क्या लेथ मशीन के मदद से होगा कि रोबोटिक के मदद से होगा, तो इक्विपमेंट लगाना है। अब उस मशीन के अंदर कौन कौन सा टूल्स यूज करना है, किस तरह के लेबर का एम्प्लॉय का जरूरत है, स्किल पर्सन होगा कि बिना स्किल पर्सन होगा, ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेबर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट और ए प्रोडक्ट। एकदम समझ में डिफिनेशन आ गया। चलिए, तो यहां तक हम लोग डिफिनेशन पढ़ लिए। अब आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपके एग्जाम में एकदम 4 मार्क्स के लिए नहीं तो 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एम और फंक्शन ऑफ प्रोसेस प्लानिंग, मतलब डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द फंक्शन ऑफ प्रोसेस इंजीनियरिंग या प्रोसेस प्लानिंग, या प्रोसेस प्लानिंग। ठीक है, प्रोसेस इंजीनियरिंग या प्रोसेस प्लानिंग। क्लियर एकदम हो रहा है। तो क्या कह रहा है कि द प्रोसेस प्लानिंग और प्रोसेस इंजीनियरिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जैक्टली हाउ ए प्रोडक्ट विल बी मेड। मतलब इस पूरे टॉपिक के अंदर हम लोग ये प्रोसेस प्लानिंग के अंदर यही पढ़ते हैं कि हम कैसे कोई प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बनाएंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है, द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोसेस इंजीनियरिंग या प्लानिंग आर, पहला क्या है, तो सबसे पहला है टू डिटरमाइन व्हाट प्रोडक्ट, मतलब हम पहले पता करेंगे हमको बनाना क्या है, और पार्ट आर टू बी मैन्युफैक्चर। हो सकता है कि अगर हमको कोई मशीन या कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना, उसका कल पुर्जा ही बनाना हो, है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ना होके कार का बहुत सारा जो पार्ट पुर्जा होता है वो बनाने वाले कंपनी हो, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो क्या कह रहा है कि टू डिटरमाइन व्हाट प्रोडक्ट और पार्ट आर टू बी मैन्युफैक्चर, जिसका मतलब हो गया कि सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेंगे कि हमको बनाना क्या है। क्लियर। एंड विच पार्ट आर टू बी परचेज फ्रॉम द आउटसाइड, और उसमें यह भी देख लेना है क्या वो पार्ट अपने हम कारखाना में, अपने इंडस्ट्रीज में बना सकते हैं कि हमको किसी दूसरे कंपनी से बनाना पड़ेगा। जैसे मारुति क्या करती है, मारुति सिर्फ अपना बॉडी बनाती है, बाकी बात उसका जितना पार्ट पुर्जा है वो दूसरे कंपनी, जिसको वेंडर कंपनी कहते हैं, मतलब उसका दोस्त वाला जो कंपनी है उसको दे देती है। वो बोलती है कि इंजन तुम बनाओ, टायर तुम बनाओ, उसका जितना पार्ट पुर्जा वो अलग अलग कंपनी को दे दी, और वहां से वो उसको क्या करती है, एक टारगेट देती है कि हमको इतना आपको बना के देना है साल में, और वो कंपनी बना के देती। तो वो क्या करती मारुति, फिर सब मटेरियल को मंगा के अपने यहाँ असेंबल करके वो आपका कार बना के आपको बेचती है।
बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या फंक्शन कह रहा है, टू डिटरमाइन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू बी यूज्ड। अब कार बनाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस हो सकता है, हमको वैसे प्रोसेस को खोजना है, या कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस हो सकता है, हमको वैसे प्रोसेस को खोजना है जो सबसे सस्ता हो। जैसे अगर रोड बनाना है मान लीजिए, तो भारत सरकार क्या कहती है, वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्टर को, जो टेंडर लेते हैं, ठेकेदार को, उसको आमंत्रण देती है, टेंडर निकालती है, और उसमें वो पूछती है कि आप जो रोड बनाएंगे उसमें किस तरह का मटेरियल यूज करेंगे, किस तरह का आप कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। उसमें देखती है कि जो कंपनी सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देता है उसी को टेंडर मिल जाता है। तो वही चीज यहां भी होना चाहिए। कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो प्रोडक्ट कितना इकोनॉमिकल बन सकता है जिसमें कि आपका क्वालिटी खराब नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑन ईच कंपोनेंट। अब ये भी क्या करते हैं, हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं कि जो प्रोडक्ट बनाना है उसमें किस तरह का सीक्वेंस होगा, मतलब पहले क्या बनेगा, फिर कितने देर के बाद दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, किस मशीन पर बनेगा, वहां कितना आदमी काम करेगा, उस पूरे प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। तो आप देखते होंगे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में सब ऑटोमेटिक होता है, मतलब यहां पर काम हुआ फिर वो आगे शिफ्ट हो जाता है, फिर वहां कुछ काम होता है फिर वो आगे शिफ्ट हो जाता है, फिर इस तरह करके फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो ये भी हमको देख लेना है कि किस तरह से हम सीक्वेंस अपना बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म। अब ये भी देखना है कि हमको कितने क्वांटिटी बनाना। ऐसा नहीं कि हम पूरा बनाते जा रहे हैं और मेरे यहां स्टॉक लगा है, मार्केट में बिक ही नहीं रहा है। तो ये भी ध्यान देना है कि मार्केट में हम कितना सेल आउट करा रहे हैं और हमको कितना बनाना है, उसके हिसाब से हम उसका प्रोडक्शन करेंगे। करेक्ट है। नेक्स्ट है डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर। अच्छा, जो प्रोडक्ट हमको बनाना है उसका हमको पूरा स्पेसिफिकेशन मालूम होना चाहिए, मतलब किस मटेरियल का होगा, साइज क्या होगा, उसका डायमीटर कितना होगा, उसमें किस किस तरह का कंपोनेंट लगेगा, ये सब कुछ, किस तरह का कलर यूज किया जाएगा, तो ये सब कुछ हमको पहले से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, टू प्रिपेयर मटेरियल लिस्ट फॉर ऑल कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड टू फाइंड आउट द सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन परचेज द रॉ मटेरियल। क्या बोल रहा है कि आप सबसे पहला लिस्ट बना लीजिए। जैसे अभी क्या बताओ कि मारुति कंपनी जो है वो, या टाटा मोटर्स, टाटा का तो मैक्सिमम जो पार्ट है वो अपने खुद ही बनाती है। ठीक है, तो मान लीजिए मारुति क्या कर रही है, उसको कार बना रहा है, तो वो क्या किए, वो पता कर ले कि हमको कौन कौन सा कंपोनेंट का जरूरत पड़ेगा, मटेरियल का जरूरत पड़ेगा, तो हम किस किस कंपनी को या किस किस कंपनी से हम उसको खरीद सकते हैं, इसका भी एक लिस्ट बना लिया। अब देख लेंगे 2-3 कंपनी में कौन उसको अच्छी क्वालिटी और कम प्राइस में देता है, उससे वो परचेस कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू डिटरमाइन और सेलेक्ट और चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, मशीन, टूल्स नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। अब ये भी देख लेना है कि मेरा जो कारखाना हम स्टार्ट करेंगे, मेरा जो वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे, उसमें किस किस तरह का मशीन का जरूरत पड़ेगा, मेरे पास कौन कौन सा मशीन है, उसमें किस किस तरह का औजार लगेगा, हम किस तरह का औजार मंगा सकते हैं, ये सब कुछ पहले आप डिटरमाइन कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे अलग अलग कंपनी में कि आपको रोबोटिक सिस्टम की मदद, रोबोट की मदद से बहुत सारा काम होता है एक्यूरेसी लाने के लिए। जैसे इंडिया या पूरे वर्ल्ड में जितना भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें से मैक्सिमम काम जो है ना वो रोबोटिक सिस्टम से होता है, मतलब जो कलर उलर भी होता है वो सारा रोबोटिक होता है, उस तरह से प्रोग्रामिंग किया रहता है कि एकदम एक्यूरेट उसमें काम हो जाए। ठीक है, तो वो सब भी आपको ध्यान में देना है। नेक्स्ट क्या है, टू डिटरमाइन द काइंड ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू डू द जॉब। मतलब आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसमें आपको किस किस तरह के लेबर का जरूरत होगा, किस किस तरह का आपको मैनेजर का जरूरत होगा या आपको वर्कर का जरूरत होगा, ये भी आपको लिस्ट बना लेना है। ठीक है, टू डिटरमाइन द टाइम स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। अब जो भी जॉब आप बना रहे हैं ये भी डिसाइडिंग कर लेना है कि इसको बनाने में हमको कितना समय लगेगा, दूसरा प्रोडक्ट को बनाने में हमको कितना समय लगेगा, उसी हिसाब से आप फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहां पर क्या करना है, टू डिटरमाइन द टाइम स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। और लास्टली आ जाते हैं, एक एस्टिमेट बना लेते हैं, एक हम लोग अंदाज लगा लेते हैं कि हमको कितना कॉस्ट लगेगा उसको बनाने में। तो एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिफोर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट।
मतलब जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं पहले हमको पता होना चाहिए कि उसको बनाने में कितना लागत। इसलिए आप देखते होंगे भारत सरकार का कोई भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें पहले ही बता देता है कि ये 200 करोड़ का है। इसका मतलब है उसका बहुत सारा ऐसा इंजीनियर लोग है वो पूरा का पूरा एनालिसिस कर लेता प्रोसेस प्लानिंग के अंदर कि कितना का ये प्रोजेक्ट होगा, उसमें कितना लग सकता है, मतलब उसमें लेबर चार्ज, मटेरियल चार्ज, ये सब कुछ को जोड़ के वो प्रोजेक्ट बनाया जाता है। ये भी चीज याद रखना है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक बनाने में उसके साथ जो जो आदमी काम कर रहा है, जो जो मशीन काम कर रहा है, सबका खर्चा जोड़ के वो प्रोडक्ट हमको कितना लगेगा और उसी हिसाब से हम कुछ कॉस्ट को बढ़ा के मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। बात समझ में आ गया? तो आई होप आपको प्रोसेस प्लानिंग का डिफिनीशन और प्रोसेस प्लानिंग का फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे स्टेप ऑफ प्रोसेस प्लानिंग। देखिए यही सब कुछ बार बार अब आपका रिपीट करेगा इस पूरे टॉपिक के अंदर। थोड़ा बहुत लैंग्वेज का चेंजिंग होगा पर हर बार आपको यही सब पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर लेक्चर आने में थोड़ा भी देर होगा तो आप थोड़ा पैनिक नहीं होंगे क्योंकि आपके कंटेंट को हम बहुत आसानी से बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।